हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। और हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो गोलीय दर्पण जो होता है उससे अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो वहाँ से हमने अपवर्तन गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो नियम है वो पढ़े थे, और गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम कितने थे? 4। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती थी तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि अगर फोकस बिंदु से गुजरकर दर्पण से टकराती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हमने पढ़ा कि अगर वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण से टकराती है तो वो परावर्तन के बाद में उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है। और तीसरा हो गया था। चौथा हमने, जब प्रकाश किरण ध्रुव से टकराती है तो वह तिर्यक दिशा में गमन करती है। कौन सी दिशा में गमन करती है? तिर्यक दिशा में। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस क्लास को आप देखिए। आज की क्लास में हम नियमों का प्रयोग करके अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे। अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों से हम प्रतिबिंब के निर्माण को आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जो है वो हम 6 स्थितियों पर करने वाले हैं। कितनी स्थितियों पर? 6 स्थितियाँ। अब 6 स्थितियाँ कौन कौन सी है? तो पहली स्थिति जो है वो है जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो। कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसको हम समझते हैं। ये आपके सामने मैंने बनाया है यहाँ पर अवतल दर्पण। इसके वक्रित भाग पर हमने क्या कर दिया? रजत पॉलिश कर दी, और इसका जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव नाम दिया, और ध्रुव से निकलने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये इसका ध्रुव है P, यहाँ पर इसका फोकस, और ये इसका वक्रता केंद्र C। देखिए वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। अनंत पर रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। और हम इस वीडियो में जो प्रतिबिंब बनता है उसको रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना सीख रहे हैं। तो देखना, एक प्रकाश किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकरा देनी है। जब दर्पण से प्रकाश किरण टकराएगी तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को कौन से बिंदु पर काटेगी? फोकस बिंदु पर काट रही है। ठीक है, यहाँ पर ये फोकस बिंदु को काट रही है। इसी प्रकार एक प्रकाश किरण आप यहाँ पर ऐसे गुजारिए, जो कि परावर्तन के पश्चात वापस से कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। जहाँ पर ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में मिलती है वहाँ पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है जो है वो वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तव में मिल रही है प्रकाश किरणें। और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। बात क्लियर हो गई? और बहुत छोटा बिंदु के आकार का, किसके आकार का? बिंदु के आकार का ये प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी स्थिति देखते हैं हम, जब वस्तु C से दूर हो। C से दूर हो अर्थात तो वस्तु जो है वो कहाँ है? अनंत और C के बीच में, मतलब अनंत से एक खंड हम आगे बढ़ेंगे। अब डायरेक्ट C पर तो नहीं पहुंचना है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से दूर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसके लिए भी हम वापस से क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण बनाते हैं। वही सेम कंडीशन, इसके वक्रित भाग पर हमने क्या कर दिया? रजत पॉलिश। इसके मध्य बिंदु को हमने ध्रुव नाम दिया, और इससे निकलने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये इसका फोकस बिंदु, ये इसका C, ये F। और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है
जिसका नाम हमने ए बी रखा। कैसा रखा? ए बी। देखिए इसका जब हमने एक प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी तो ये कहाँ से होकर गुजरी? फोकस से होकर गुजरती है। गोलीय दर्पण से परावर्तन का जो पहला ही नियम है उसमें यही बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, आप यहाँ से फोकस बिंदु से होकर गुजार दीजिए, और जब कोई फोकस से होकर गुजरती है प्रकाश किरण तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जहाँ पर ये प्रकाश किरणें आपस में मिलेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब हमने ए बी तो वस्तु ली थी, लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना है? बी ए। बिंब की स्थिति कहाँ है? सी से दूर या सी से परे, अनंत और सी के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में बना है। और वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु से कैसा बना है? छोटा बना है। तो ये दो कंडीशन पर हमने प्रतिबिंब बना लिया। अब तीसरी कंडीशन पर हम बनाते हैं। तीसरी कंडीशन के लिए हम जब वस्तु को कहाँ रखें? सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? ये आपका अवतल दर्पण, ये इसके वक्रित भाग पर हमने पॉलिश कर दी, और ये है इसकी मुख्य अक्ष। यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी पर आपका प्रतिबिंब रखा हुआ है। कहाँ रखा? बिंब रखा हुआ है, और इसका नाम हमने क्या रखा? ए बी। देखिए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। और एक प्रकाश किरण आपको फोकस से गुजार देनी है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यहाँ पर क्या बना भाई? प्रतिबिंब बना। लेकिन जहाँ सी पर वस्तु रखी हुई थी वहीं पर क्या बना? प्रतिबिंब बन गया। ए भी वस्तु थी आपकी, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब बना आपका बी ए। कैसा बना? बी ए। तो जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में सी पर ही बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब की साइज का, बिंब की साइज का प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 4 कंडीशन हम देखते हैं। नंबर 4 कंडीशन है जब बिंब कहाँ हो? जब बिंब सी व एफ के मध्य हो। जब बिंब कहाँ हो? सी व एफ के मध्य हो। तो कंडीशन क्या होगी? देखते हैं। ये अपना अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, यहाँ एफ, यहाँ सी। सी और एफ के बीच में क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। देखिए अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक प्रकाश किरण को आपको कहाँ से गुजार देनी? मुख्य अक्ष। और एक नियम हमेशा याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर? अब एक प्रकाश किरण को इसके फोकस से होकर गुजारो, ठीक है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती है वहाँ पर क्या बन गया? आपका प्रतिबिंब बन गया। आपने जो वस्तु ली थी ए बी, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना है? बी ए बना है, मतलब कि उल्टा बना है। प्रतिबिंब बना कहाँ है? सी से दूर, सी से परे बना है। वास्तविक बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ये 4 कंडीशन तो हो गई। हम 5वीं कंडीशन भी देखते हैं इसकी। 5वीं कंडीशन जो है, जब वस्तु कहाँ हो? एफ पर हो। कहाँ हो? एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये लीजिए, इसके लिए हमने बना दिया यहाँ पर अवतल दर्पण, और यहाँ है मुख्य अक्ष, ये इसका एफ और ये सी। जब वस्तु एफ पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखना, एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दो,
जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। अब यहाँ पर एक बात कि अब हम फोकस से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजार सकते, फोकस बिंदु से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजार सकते। हम चौथा नियम गोलीय दर्पण से परावर्तन का जो चौथा नियम है कि अगर एक प्रकाश किरण इसके ध्रुव से टकराए, कहाँ पर टकराए, ध्रुव पर टकराए, तो वो तिर्यक दिशा में जाएगी। तो उस नियम को फॉलो करते हैं। तो अब इसके ध्रुव से टकराते हैं, एक प्रकाश किरण को इसके ध्रुव पर आपतित करते हैं। कहाँ करते हैं, ध्रुव पर। देखिए ये ध्रुव पर आपतित किया हमने, तो ये कहाँ गई, इसके तिर्यक दिशा में। अब ये दोनों प्रकाश किरणें जो है ये समांतर है एक दूसरे के, ना तो इनको आगे बढ़ाएं तो कभी मिलेगी, ना कभी पीछे बढ़ाएं तो मिलेगी। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु एफ पर हो, मतलब फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बात क्लियर हो गई। लास्ट स्टेज देख लेते हैं। इसकी लास्ट स्टेप जो है वो है जब वस्तु कहाँ हो, एफ और पी के बीच में। जब वस्तु एफ व ध्रुव के मध्य, ध्रुव के क्या मध्य हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ देखो, अब जैसे जैसे हम दर्पण के पास आते जा रहे थे तो प्रतिबिंब दर्पण से कहाँ होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम दर्पण के पास आते जा रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जा रहा है। और एक लास्ट कंडीशन में हमने और ज़्यादा पास में आए तो फिर क्या हुआ, देखो ये आपका अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यहाँ पर इसका P, ये F और ये C। अब वस्तु कहाँ है, F और P के बीच में। F और P के बीच में वस्तु है। एक प्रकाश किरण को हमेशा आप कहाँ से गुजार दो, मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण को हम इसके ध्रुव से टकराते हैं तो ये कहाँ जाएगी, तिर्यक दिशा में जाएगी। इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दर्पण के पीछे मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो पहली कंडीशन हमने देखी थी, वस्तु अनंत पर थी, तब जो प्रतिबिंब था वो कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। दूसरी हमने देखा अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बन रहा था। चौथी हमने देखा अगर वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। जितने साइज का बिंब लेते हैं उतनी साइज का प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। चौथी हमने देखी सी और एफ के बीच में अगर वस्तु लें, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब जो है ये सी से और आगे खिसक जाएगा और सी से दूर बनेगा। कैसा बनेगा, सी से दूर बनेगा। इसके अलावा जब वस्तु एफ पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। सी से दूर तो अनंत। और जब एफ और पी के बीच में वस्तु हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण में केवल और केवल दो स्थितियों पर ही प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने वाले हैं। पहली स्थिति क्या है, जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो, तो जब बिंब अनंत पर रखा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। याद रखिए उत्तल दर्पण में केवल और केवल दो स्थितियां ही बनानी है हमको। अनंत पर हो तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब, देखिए ये है आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके अंदर की साइड वक्रित वाले पर हमने क्या कर दी, रजत पॉलिश कर दी। इसके मध्य वाला बिंदु जो है इसको हमने ध्रुव नाम दिया, ये एफ है, ये सी है
और वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। देखिए हमने ये पढ़ रखा है कि उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश किरणों को दूर धकेलता है। कहाँ धकेलता है, दूर। तो दूर धकेलता है तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और उसके लिए हम करेंगे। तो देखो इस मुख्य अक्ष को हम आगे की ओर भी बढ़ा देते हैं। जितनी दूरी पर ये है फोकस उतनी दूरी पर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपको पहले से याद है कि जो मुख्य अक्ष है वो ध्रुव से निकलकर अनंत की ओर जाने वाली, ध्रुव से निकलकर अनंत की ओर जाने वाली जो सीधी रेखा है, काल्पनिक रेखा, वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। पहली प्रकाश किरण जब वस्तु अनंत पर है तब हमने ऐसे गुजारी, तो ये क्या हुई, इस प्रकार से दूर चली गई। कहाँ चली गई, दूर, क्योंकि इसका गुण जो है ये क्या करता है, समांतर प्रकाश किरणों को दूर धकेलता है। इसी प्रकार एक प्रकाश किरण हमने ऐसे गुजारी तो ये भी क्या करता है, दूर धकेल दिया। लेकिन जब इन प्रकाश किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ाया, जब इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया तब ये कहाँ से होकर गुजरी, फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। और आप लोगों ने फोकस बिंदु की परिभाषा पढ़ रखी है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है, अगर बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और दर्पण के इस साइड बन रहा है प्रतिबिंब। जब भी दर्पण के इस साइड या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा, जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु से बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं हम। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो, ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके लिए भी एक स्थिति है। ये देख लीजिए, ये आपका उत्तल दर्पण है और यह है इसकी मुख्य अक्ष। यहाँ कहीं पर भी इसको रख लीजिए आप, ये है C, ये F। अब हमको ये नहीं कहा गया कि C पर है या F पर है या F और C के बीच में। आप लोग को बोल दिया गया अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, चाहे F पर हो, C पर हो, C से दूर हो, C व F के बीच में हो, कहीं पर भी हो, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा वो समझ लो। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दो, जो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, इस प्रकार से चली जाएगी, है ना। और एक प्रकाश किरण को आप क्या कर दो, फोकस से गुजार दो। कहाँ से गुजार दो, फोकस से, जो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलती है, देखने यहाँ पर F था, तो ये दोनों प्रकाश किरणें जब पीछे की ओर इनको बढ़ाया तो ये F और C के बीच में मिली। कहाँ पर मिली, F और C के बीच में मिलती है, F और C के बीच में। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। और दूसरी कंडीशन जो है वो है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो। कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के मध्य हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा वो चेक करते हैं। तो ये है उत्तल दर्पण, ठीक है, ये है इसकी मुख्य अक्ष। और अनंत के अलावा कहीं पर भी अगर प्रकाश किरण हो, आपकी जो बिंब है रखा हुआ है, तो वहाँ से आपको प्रकाश किरणों को किस प्रकार से गुजारना है और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको समझ लेते हैं अपन। इधर भी F है, यहाँ C है। देखो एक प्रकाश किरण, मान लो बिंब यहाँ रखा हुआ है, प्रकाश किरण को ऐसे गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो ये अपसारित हो जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगी,
फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी? एफ से होकर गुजर जाएगी। बात क्लियर? एक प्रकाश किरण को इसके ध्रुव से टकरा दीजिए। कहाँ पर आपतित कर दीजिए एक प्रकाश किरण को? इसके ध्रुव से। तो देखो ये इसका ये प्रकाश किरण आई और ये कहाँ टकराई? ध्रुव से। ये तिर्यक दिशा में गमन करती हुई निकल गई। लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगी? ध्रुव और एफ के बीच में। ध्रुव और एफ के बीच में प्रकाश किरणें मिल गई। जैसे यहाँ पर मिली तो प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्रुव और एफ के बीच में बना, दर्पण के पीछे बनता है। तो अनंत के अलावा कहीं पर भी वस्तु हो, चाहे सी पर हो, एफ पर हो, सी व एफ के बीच में हो, ध्रुव व एफ के बीच में हो, कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और एफ के बीच में, और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आज की क्लास में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर चुके हैं। विभिन्न स्थितियों पर बिंब जो रखा हुआ होता है उनका किस स्थिति पर प्रतिबिंब बनेगा वो हम रेखा चित्र के द्वारा समझ चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दर्पण सूत्र, आवर्धनता और इन दर्पणों के उपयोग। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।